और हम लोगों की काउंसलिंग 15 महीने पहले हुई, तकरीबन 16 महीने पहले, और अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। ये वो पॉइंट की बात है कि आखिर सुस्ती कहाँ हो रही है। ये कह रहे हैं कि सरकार जो कही थी इलेक्शन से पहले कि 10 लाख नौकरियां हम पूरे 5 साल में देंगे, तो हम सरकार से बस यही निवेदन चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उस 10 लाख नौकरी में हमारी नौकरियां शामिल है कि नहीं। आयोग सुस्ती कर रही है, सरकार चुस्ती नहीं कर रही है। सरकार को ये समझना चाहिए कि हम सब दिल में बसाए हुए हैं। किसको? चचा को और भतीजा को। रिजल्ट को शाये करे, जब तक ये शाये नहीं होगा तब तक हम लोग पटनी में मौजूद रहेंगे। इसको अगर उर्दू की बहाली के लिए हम लोगों का ख्याल नहीं किया गया और बहाली के शकल में दाना नहीं दिया गया तो हम सब कबूतर उड़ भी सकते हैं। इसलिए 1 साल पहले गांधी मैदान में उर्दू अनुवादक वालों को अपने हाथ से नीतीश कुमार जी ने ज्वाइनिंग लेटर दिया। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है जदयू कार्यालय के सामने है और जदयू कार्यालय के सामने लगभग सैकड़ों की संख्या में कुछ लोग जुटे हुए हैं जो कि हैं पद सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थी हैं। इसलिए 2019 से इनकी मामला लटकी हुई है और अभी तक इनकी रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है। उसको लेकर नीतीश कुमार के कार्यालय के सामने आज ये लोग घेराव कर रहे हैं। आखिर जानते हैं कि पूरा मसला क्या है, मांग क्या है और कब से ये बातें इनकी चल रही है। ऐसे तो 2019 से सामने आया है मामला, लेकिन इसमें आगे क्या क्या कार्रवाई हुआ, किनसे मिले और क्या बातचीत हुई, जानते हैं। क्या नाम है आपकी? मेरा नाम रमज़ान अली है। रमजान अली जी, मसला क्या है पूरा बताइए थोड़ा सा। ये 2019 में ये वैकेंसी आई थी सहायक उर्दू अनुवादक की। 2021 में पीटी और मेन का एग्ज़ाम हुआ और जुलाई 2022 से 6 अगस्त 2022 तक काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद अब तक जो है मेरिट लिस्ट नहीं आया, जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ परेशान हैं। और इससे पहले ये तो आप आज देख रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे, इससे पहले हम लोग कम से कम 85 ऐसे मंत्री हैं और अधिकारी हैं और लोग हैं जिनसे हम लोग मुलाकात कर चुके हैं कि हम लोगों का जो है मसले को हल किया जाए और हम लोगों की जो मेरिट लिस्ट है, रिज़ल्ट है, उसको शाये किया जाए। लेकिन अभी तक हम लोगों का मसला नहीं हुआ, हल हुआ। जमा खां से भी इससे पहले हम लोग मिल चुके थे। आज फिर उनसे मिलने के लिए आए हैं और उन्होंने जो हमसे वादा किया था, आज उस वादे को फिर से याद दिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, हम जो मुख्यमंत्री से बात करके और जो इसके सेक्रेटरी है बीएसएससी के जनाब सोहेल साहब, उनसे मैं खुद बात करूंगा और आप लोगों के मसले को हल करवाऊंगा। लेकिन अब तक हम लोगों का मसला हल नहीं हुआ है और हम लोग अभी तक रोड में है। आज आप देख रहे हैं कि बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों से, कोई किशनगंज से आया है, कोई जो है बेगूसराय से आया हुआ है, कोई खगड़िया से आया, कोई नौगछिया से, कोई कटिहार से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं इतनी सर्दी में। तो हम लोगों के मसले को हल किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। 2019 से आप लोग की मांग चल रही है, अटकी हुई है, एग्जाम वगैरह हो गया, पीटी हो गया, काउंसलिंग भी शायद हो गया है। काउंसलिंग हो गया है। काउंसलिंग होने के बावजूद भी रिजल्ट को क्यों नहीं प्रकाशित किया गया अभी तक? इसमें सुस्ती और मुझे लगता है कि हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2019 में बहाली निकली, पीटी हो गया, काउंसलिंग हो गई, 1.5 साल हो गए काउंसलिंग के। बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं पटना में, हम सब लोग उनके दरवाजे पर गए और उनसे इल्तिजा की, गुजारिश की, अनुरोध किया। लेकिन मुझे लगता है कि सौतेलापन का सलूक हम लोगों के साथ किया जा रहा है। अच्छा। आयोग सुस्ती कर रही है, सरकार चुस्ती नहीं कर रही है। सरकार को ये समझना चाहिए कि हम सब दिल में बसाए हुए हैं। किसको? चचा को और भतीजा को। हम सब दिल में बसाए हुए हैं। सरकार क्यों इस बहाली को फंसाए हुए हैं? तो अभी हम गए थे उर्दू डॉक्टरेट, जिसकी ऑफिस कबूतर खाना में है। तो हमको बड़ी अच्छी बात याद आई कि हम सब भी दाने के लिए कबूतर की तरह से पूरे पटना में हम घूम रहे हैं। लेकिन ये कबूतर, इसको अगर उर्दू की बहाली के लिए हम लोगों का ख्याल नहीं किया गया और बहाली के शकल में दाना नहीं दिया गया तो हम सब कबूतर उड़ भी सकते हैं। इसलिए हम फिर से भी बोल रहे हैं कि हम सब, बिहार चाहे चचा भतीजा और हम सब चाहें जल्द से जल्द अपना नतीजा। आप सभी कबूतर उड़ के कहाँ जाने की कोशिश में है? कहाँ की? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं यही, हम लोग यहाँ आए हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। नीतीश कुमार ज़्यादा कार्य करते हैं, महिलाओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए ज़्यादा आरक्षण भी देते हैं, लेकिन आप लोग कहाँ पीछे छूट जा रही हैं उसमें?
हम लोग तो अधिकारी के थ्रू, जैसे आयोग के तरफ से सुस्ती दिखाई जा रही है। वही है कि मतलब हम लोगों का जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो अब तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि फिर मेरिट लिस्ट नहीं आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। तो इसलिए नीतीश जी से हम लोगों की गुजारिश है कि महिलाओं पर भी ध्यान दें और हम सभी कैंडिडेट पर ध्यान हम लोग सब सड़क पे आ गए, सारी लेडीज सड़क पे आ गई, अब हम लोग पर ध्यान दें, वो जल्द से जल्द हम लोग सर इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, औरत भी है, महिला भी है। ये जो महिला है ये बहुत बड़ी ताकत है इस हुकूमत की। लेकिन अगर ये महिला हिल गई तो सरकार हिल सकती है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे सरकार हिले, सरकार खिले, यहाँ से दिल्ली जाए, लेकिन उसके लिए हमारे दिल को दुखाना बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम सब अनुरोध करते हैं कि सरकार नजर डाले, इसलिए कि हम नजर में बसाए हुए हैं, कोई नजर से न गिरा दे सरकार को, इस पे सरकार को ध्यान देना है। सर देखिए, ये सरकार बाहर की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार जो है वो रियलिटी में बाहर की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देख लीजिए रोज रात में कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है। अभी देख लीजिए कितनी वैकेंसियां आई, कितने सीट फुल भी हो गए, नौकरियां भी मिल गई, बहाली भी हो गई। आपको एक बात हाँ जी, रात में 11-12 का आया। देख लीजिए, आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि 1 साल पहले गांधी मैदान में उर्दू अनुवादक वालों को अपने हाथ से नीतीश कुमार जी ने ज्वाइनिंग लेटर दिया, और उसी में वो खड़े होकर के पूरे गांधी मैदान में हजारों लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर यानी सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थी 1294 जो हैं, इनकी भी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द इनको हम लोग जो है ज्वाइनिंग लेटर देने जा रहे हैं। इस बात को कहे हुए 1 साल के करीब होने जा रहा है। मुझे लगता नहीं है कि क्या उनके नज़दीक 1 साल नहीं है। 1 साल में क्या से क्या हो जाता है, दुनिया बदल जाती है, रंग रूप बदल जाता है। नीतीश सरकार जी, आप CGL का देखिए, 15 तारीख को काउंसलिंग हुआ है और ये सैटरडे को रिजल्ट आ गया है, और हम लोगों की काउंसलिंग 15 महीने पहले हुई, तकरीबन 16 महीने पहले, और अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। ये वो पॉइंट की बात है कि आखिर सुस्ती कहाँ हो रही है। जैसा कि हमारी बहन ने कहा कि आयोग के अधिकारियों के द्वारा ये इस काम में सुस्ती दिखाई जा रही है, जिसके वजह से हम लोगों के रिजल्ट और मेगा सूची में इतनी देरी और ताखीरी हो रही है। जिससे सरकार से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द हमारी मांग को सुने और हमारे नतीजे को जारी करें। एक बात हमारी और सुन लीजिए, आज हम लोग गए थे उर्दू डॉक्टरेट, उन्होंने कहा कि आयोग ने भी फाइल भेज दी है, उर्दू डॉक्टरेट ने भी फाइल भेज दी है। अभी फाइल सामान्य प्रशासन के पास है। अगर चचा भतीजा अगर चाह लें तो इन बेरोजगारों को 1 घंटा में वो साइन कर देंगे, शाम तक रिजल्ट आ देगा। अब सुन लीजिए, आपने सुना होगा बिहार में बहार है, तो बहार की मीनिंग सर हो सकता है, यू नो वेल, बहार का मतलब होता है जहाँ पर मौसम अच्छा हो। लेकिन अभी जो हम लोग बिखरे हुए हैं, लगता है कि ये पतझड़ का जमाना है। तो इस पतझड़ को खत्म कीजिए, बहार को बहार रहने दीजिए, ताकि हमारा बिहार और चल, हम सब मिलकर के बिहार का नाम और रोशन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविकांत कुमार हुआ, मैं एसी कैटेगरी से हूँ। ये वैकेंसी उर्दू सहायक का है और 2019 का ये वैकेंसी था, अभी 2024 होने को है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है, मतलब मेरिट नहीं दिया गया है। हम लोग मेरिट के इंतजार में हैं और आयोग को चाहिए कि जल्द से जल्द मेरिट दिया जाए। मतलब ये कोई नहीं है ना कि इसमें केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, आप हिंदू मुस्लिम सब है, हिंदू मुस्लिम जी, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए जनरल वैकेंसी अभ्यर्थियों में से। रविकांत जी की मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट को शाये करे। जब तक ये शाये नहीं होगा तब तक हम लोग पटनी में मौजूद रहेंगे। रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? उसके बाद देखा जाएगा। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हम लोग भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी आप जो आए हैं, आपके जरिए से भी ये बात हम उन तक पहुंचा रहे हैं कि जल्द से जल्द कर दीजिए, देर न कीजिए। ये कह रहे हैं कि सरकार जो कही थी इलेक्शन से पहले कि 10 लाख नौकरियां हम पूरे 5 साल में देंगे, तो हम सरकार से बस यही निवेदन चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उस 10 लाख नौकरी में हमारी नौकरियां शामिल है कि नहीं। क्या कह रहे हैं सर आप? जी सर, मेरा ये कहना है कि अभी हम लोगों की जो वैकेंसी आई थी 2019 में, उसी के साथ उर्दू अनुवादक की भी वैकेंसी आई थी और उन लोगों का भी एग्ज़ाम हुआ, उन लोगों का पीटी हुआ, मेंस हुआ, काउंसलिंग हुई। उसके बाद 1 साल का ज़माना हो गया उन लोगों को नौकरी मिले हुए, और वो लोग अभी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है और हम लोग जो है ना झरझरा गए हैं बिल्कुल ही। तो नीतीश कुमार से मिले हैं आप लोग? जी, नीतीश कुमार जी से तो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन डिप्टी CM से हमारे साथियों की मुलाकात हुई है। लगभग अभी बताएंगे हमारे साथी। 22 सितंबर को डिप्टी CM श्री तेजस्वी यादव जी से मैंने मुलाकात की और उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था बल्कि, से बहुत जल्द आप लोगों का मामला हल हो जाएगा। लेकिन ये आश्वासन कब हल होगा ये यकीन नहीं हो रहा है। टाइम नहीं दिया था उन्होंने? कोई टाइम नहीं दिया था, और टाइम जिस बहाने भी उन्होंने कहा था केस वगैरह का मामला था, वो सब कुछ हल हो चुका है।
ये बिहार की सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में चाह ले रहे हैं तो आप हफ्ता दिन के अंदर में सीजीएल का रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। आप चाह ले रहे हैं तो 1,20,000 टीचर की बहाली कर दे रहे हैं, और आप चाह ले रहे हैं तो 5 साल में उर्दू वाले को बहाली नहीं हुआ। जी सर, जी सर। ये बात सही भी है। नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था चट से फॉर्म भरो, फट से एग्जाम दो, फट से नौकरी लेकर चले जाओ, लेकिन इन लोगों का मसला आखिर कहाँ अटका हुआ है? इन लोगों का मामला कहाँ पे अटक गया है कि 2019 से अभी तक इन लोगों के रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं किया गया है। सब कुछ हो चुका है, केवल मेरिट सब कुछ जारी नहीं किया जा रहा है। इन लोग काउंसलिंग सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद भी इन लोगों को रिजल्ट के प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। और लगातार ये जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इस कार्यालय से उस कार्यालय, कभी इस ऑफिस से उस ऑफिस में, लेकिन और इनके बातों को कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है तो एक आश्वासन, और उस आश्वासन के सहारे अभी तक ये लोग जीवित हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।